किस चिंता में डूबे हैं गुरु विश्वामित्र? चिंता चिंता इस राज्य की सुरक्षा की, अतिथियों की रक्षा की। और रामनवमी का उत्सव निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इस बात की चिंता है ऋषिवर। क्योंकि असुर अपना प्रकोप और उत्पात करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऋषि विश्वामित्र, आप सुरक्षा को लेकर तनिक भी चिंतित ना हो। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए प्रभु श्री राम के राज और काज दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। मेरे प्राण भले भी चले जाए, किंतु सब सुरक्षित और व्यवस्थित ही होगा। ऋषि वशिष्ठ, यज्ञ की भस्म का क्या होगा? क्यों? आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जानकारी के लिए। भस्म को किसी पात्र में एकत्र करना होगा ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे, तथा कुटी के निकट ही रखना होगा। हनुमान, आप मेरे साथ आइए। क्या होगा भ्राताश्री? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ लक्ष्मण। जिस घटना के हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि भ्राता भरत को चील उठाकर ले गया है, उसे हम लोगों को छोड़ किसी ने नहीं देखा। जब हम इस बात को हमारे पिताश्री से कहेंगे कि भ्राता भरत को एक चील उठाकर ले गया है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे? जबकि ये सत्य है भ्राताश्री। किस विधि से मैं पिताश्री से कहूँगा, मैं यही सोच रहा हूँ। राम, इतने स्वार्थी हो गए हो कि तुमने अपने लघु भ्राता को एक राक्षस को ले जाने दिया। हाय हाय, मैं जानती थी कि इस राम के मन में भरत के प्रति कोई मोह, कोई माया, कोई पीड़ा नहीं है। वो महारानी कैकेयी है जो हर पल इस राम के पीछे अपने प्राण देती रहती है। भ्राताश्री, आप मुस्कुरा रहे? सुना आपने मंत्रा काकी ने क्या कहा? भ्राता लक्ष्मण, बिच्छू का स्वभाव डंस मारना और मनुष्य का स्वभाव उसे क्षमा करना। नहीं भ्राताश्री, उनकी बातें क्षमा योग्य नहीं थी। नहीं लक्ष्मण, वो हमसे ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ पर कभी क्रोधित नहीं होते, अब संस्कार माना जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये होना आवश्यक था। क्या? भ्राता भरत को चील का उठाकर ले जाना अथवा मंत्रा काकी की आपके विरुद्ध कही जाने वाली बातें? दोनों ही। क्यों भ्राताश्री? क्योंकि तभी हमारे मित्र के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अभी तक जिस बंधन में वो जी रहे हैं, वो बंधन खुलेगा। मेरे राम
ये यज्ञ के भस्म है, किंतु इस यज्ञ के भस्म से आपका कौन सा प्रयोजन हल होगा ऋषिवर? ऋषिवर, इस पवित्र भस्म का उपयोग हम असुरों के प्रकोप को रोकने के लिए करेंगे। जब भी हम ये किसी यज्ञ में मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं, उस आहुति से भस्म उत्पन्न होती है। मंत्रों की शक्ति आहुति के द्वारा जो भस्म होती है उसमें समाहित हो जाती है। अब वो मंत्र जितने शक्तिशाली हैं, उतनी ही शक्तिशाली वो भस्म भी हो जाती है, जो वास्तव में एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। समझ गया मैं ऋषिवर। अब हम ऋषिवर इन भस्मों को एकत्र करने के लिए अब हम मंत्रों का उपयोग करेंगे। ऋषिवर, आप मंत्रोच्चार आरंभ करें। मैं जानती थी यही होगा और स्नेह करो राम से, अपनी छाती से लगाए रहिए दिन रात। चला गया ना अपना पुत्र आपके हाथ से। ये सब हुआ उस राम के कारण। वो जब वहां था तो क्या उसकी रक्षा नहीं कर सकता था? भरत से बड़ा है कि नहीं वो? राम अभी बालक ही है, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि एक विशालकाय पक्षी से लड़ सके। तो अच्छा हुआ जो मेरा राम बच गया। हाय हाय, कैसी माँ है आप! अपने कोख से जन्मे बच्चे पर तनी भी दया नहीं, तनी भी मोह नहीं है आपको उससे। ऐसी पाषाण हृदय भला कोई माँ होती है क्या? ऐसी बात नहीं है। जितना प्रिय मुझे मेरा राम है, उतना ही भरत से भी है। वो दोनों ही मेरे प्राण के आधार हैं। प्राण का आधार केवल भरत है, भरत जिसे चील उठाकर ले गया है। शेष कोई भी प्राण का आधार नहीं है महारानी। प्राण का आधार केवल अपना रक्त होता है, अपना अंश। एक नारी जिसे अपने गर्भ में 9 माह पाल कर कष्ट सहकर जिसे जन्म देती है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि भरत मेरा प्रिय नहीं, लेकिन आप तो अपना ही राग अलापे जा रही हैं। भरत भी मेरा प्रिय है, किंतु राम बहुत अधिक प्रिय है। प्रिय है तो मेरी बात सुनिए। जो चील था, जो मेरे भरत को उठाकर ले गया है, वो वही विचित्र जीव है। रूप बदलता रहता है, वो जहां कहीं भी दिख जाए उसके मृत्यु दंड की घोषणा करवाइए महाराज से कहकर। महारानी, ये हम क्या सुन रहे हैं? अभी अभी सैनिकों ने हमें बताया कि मंत्रा कुछ निरर्थक बातें कर रही थी, जिसे अनर्गल प्रलाप की संख्या दी जा सकती है। अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या कष्ट है तुम्हें? हमसे कहो। कष्ट ये है कि आपके राम के आंखों के सामने मेरे भरत को चील उठा करके ले गया और उसने कुछ भी नहीं किया, ना रक्षा की, ना शोर किया। किंतु मंत्रा, राम भी तो अभी बालक है। संभव है कि वो उस चील से डर गया होगा। ठीक है, मान लेती हूँ कि राम बालक है, पर हम लोग तो बालक नहीं है ना। तो मेरे भरत को कहीं से भी, कैसे भी उस चील के पंजे से वापस मंगवाइए, तथा उस विचित्र जीव को जो भरत को उठाकर ले गया है, उसे मृत्यु दंड का आदेश दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करें तो मैं अनशन करूंगी। जब तक मेरा भरत नहीं आ जाएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी महाराज।